ये एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th का प्रश्नावली 12.3 है, जिसे हमने पहला वीडियो बना चुका है, जो 1 से प्रश्न 7 तक हल किया गया। आज हमने 8 से आगे बढ़ेंगे। है जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार है, जैसा कीर्ति में यहाँ पर देख सकते हैं। कहता दोनों आंतरिक समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 60 मीटर, यानी यहाँ से जो आंतरिक रेखाएं हुआ उसका आंतरिक दूरी है 60 मीटर। और कहता है तथा इसके प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है, यानी ये जो रेखाखंड है 106 मीटर लंबा है। तो यहाँ से यहाँ भी हो जाएगा 106 मीटर लंबा। यदि पथ 10 मीटर चौड़ा है, यानी जो रास्ता है वो 10 मीटर चौड़ा है, 10 मीटर, तो कहता है तो ज्ञात कीजिए। नंबर 1 में कहता है पथ के आंतरिक किनारे के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। तो यहाँ पे चली गई दूरी बोला है, यानी आंतरिक भाग से कोई अगर धावक बोलते हैं दौड़ने वाले को, इस तरह से घूमता है, एक चक्कर लगाता है, तो ये कितना दूरी तय करता है। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई धावक है तो मान लेते हैं कि यहाँ से अगर वो यहाँ जाएगा तो 106, और यहाँ से यहाँ आएगा तो यहाँ पर 106, तो 106 और 106 ये दोनों दूरी। अब यहाँ के लिए हम लोग सोचेंगे और यहाँ के लिए सोचेंगे, इसको हम कह सकते हैं अर्धवृत्त के परिधि, इसको ही बोलेंगे अर्धवृत्त के परिधि। तो लिखेंगे पथ के आंतरिक लंबाई 106 प्लस 106 प्लस 2 गुने अर्धवृत्त की परिधि हो सकता है ना। तो लिखेंगे पथ की आंतरिक लंबाई बराबर 106 प्लस 2 गुने अर्धवृत्त के परिधि, अर्धवृत्त के परिधियों का योग कर देंगे, का योग। अब सुने कि यहाँ पर परिधि तो होगा, तो आंतरिक जो लंबाई हम लोग को दिया है 60 मीटर, तो यहाँ से यहाँ अगर जोड़ेंगे तो 60 होगा, तो त्रिज्या तो इसको आधी होगी, यानी यहाँ 30। हम कह सकते कि छोटा जो आर होगा वो 30 मीटर का होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 212 प्लस 2 गुने अर्धवृत्त के परिधि, यहाँ पर 2 पाई आर बटा 2 कर देंगे, परिधि के आधा, 2 से 2 समाप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 212 प्लस 2 गुने 22/7 गुने आर का मान 30। यहाँ पे नहीं कटेंगे तो बढ़ेंगे आगे, 212 प्लस यहाँ पर लिखेंगे 30 दूनी 60 और 60 दूनी 120, 0 2 3 1, यानी इसको से ऊपर अगर गुना होगा तो हो जाएगा 13/20/7। यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं, बटा 1 खींच करके एलसीएम हो जाएगा 7। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि 7 मतलब 7 दूना 14 और 7 1 8 और 7 दूना 14 प्लस 13 20। आगे बढ़ेंगे, जोड़ लेंगे 4 10 के 0 1 बचा, 4 3 7 1 8 और यहाँ पे 1 और 1 2/7 मीटर आंसर, यानी पहला का जो निकल गया पथ का आंतरिक लंबाई। अब देखेंगे इसका कहता है कि टोटल क्षेत्रफल कितना होगा उसको बारे में।
8 का ही दूसरा प्रश्न है, कहता है पथ का क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल पूछ दिया। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो ये भाग होगा, ये भाग, इसको हमने आयत कह सकता है, इसको भी आयत कह सकता है। वैसा आयत जिसका लंबाई कितना 106, चौड़ाई कितना 10 मीटर। तो ये आयत यानी 2 गुने आयत का क्षेत्रफल प्लस यहाँ पर ये देखिए, तो यहाँ से यहाँ तक वलयाकार भाग है, जो अर्ध वलयाकार भाग है, ये वाला भाग, ये जो भाग है वो अर्ध वलयाकार भाग है। उसी प्रकार यहाँ भी अर्ध वलयाकार भाग है। तो हम ऐसे करेंगे, लिखेंगे पथ का क्षेत्रफल बराबर 2 गुने आयत का क्षेत्रफल प्लस 2 गुने वलयाकार भाग का क्षेत्रफल। यहाँ पर समझने वाली बात है कि जो वलयाकार भाग होगा, वलय का क्षेत्रफल जब भी निकालते हैं तो उसमें 2 त्रिज्या की आवश्यकता होती है। एक त्रिज्या जो छोटा रहता है और दूसरा का त्रिज्या बड़ा। तो यहाँ पर छोटा त्रिज्या की अगर हम बात करें तो वह त्रिज्या होगा, यहाँ से टोटल है 60, तो ये होगा 30। बड़ा त्रिज्या की बात करें, यानी छोटा त्रिज्या हो गया 30 मीटर का। बड़ा त्रिज्या की बात करें तो यहाँ पर सोच सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तो 30 हो जाएगा, और प्लस जो है 10 मीटर, ये जुट जाएगा, यानी बड़ा त्रिज्या होगा 40 मीटर का। ये सब समझ में आना चाहिए। तो अब लिखेंगे पथ का क्षेत्रफल, पथ का क्षेत्रफल यानी रास्ता का क्षेत्रफल। तो अभी जैसे हमने समझाया कि पहले लिखेंगे 2 गुने आयत का क्षेत्रफल, ये आयताकार भाग हो जाता है, इसका और इसका पर लिख देते हैं क्षेत्रफल, यानी 2 गुने आयत का क्षेत्रफल और प्लस, अब ये दोनों को लिखेंगे 2 गुने वलय, अर्ध वलय का क्षेत्रफल, 2 गुने अर्ध वलय का क्षेत्रफल। बढ़ेंगे आगे तो 2 गुने आयत का क्षेत्रफल फॉर्मूला था लंबाई गुने चौड़ाई। उसके बाद यहाँ पे प्लस 2 गुने वलय का क्षेत्रफल होता पाई इंटू बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। लेकिन हमें अर्ध, यहाँ पर अर्ध न है, यानी 2 से इसमें भागा पड़ेंगे। जैसे 2 में भागा पड़ेंगे तो ये 2 से ये 2 आप काट सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 और गुने एल, यानी लंबाई के मान कितना होगा 106, यानी 106 लिख सकते हैं, गुने चौड़ाई इसका कितना है 10, ये 10 दिया है तो लिख सकते हैं 10, यहाँ पे 10 प्लस पाई के मान 22/7 गुने बड़ा आर स्क्वायर, ये बता चुके हैं 40 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर 30 के स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, इसमें पहले गुना कर देते हैं। तो यहाँ पे 6 दूना 12, 12 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और एक 0 यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि 0 से जब गुना करेगा ना तो 0 हो जाएगा, 10 से गुना करना पर प्लस 22/7 गुने यहाँ पर 40 के स्क्वायर, यानी 4 चौका 16 पर 00 माइनस यहाँ पे 900 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो 21 20 प्लस यहाँ पे 22/7 तो होगा ही होगा। उसके बाद सुनिए गुने यहाँ पर घटेला पर कितना बच जाएगा 700 बचेगा ना। अब यहाँ पे 100 मरतबे ये भी खत्म होता है, यानी 21 20 प्लस ये जब गुना करेगा ना तो हो जाएगा 2200 हो जाएगा। अगर हम इससे जोड़ते हैं तो 0 2, उसके बाद हो गया 3 और 4 मीटर स्क्वायर आंसर आता है।
क्वेश्चन नंबर 9 कहता है आकृति 12.27 में ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के दो स्पर्श लंब व्यास है। यानी कहे का मतलब कि यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पर डी है, केंद्र ओ है। तो तथा ओडी छोटे वृत्त का व्यास है। ओडी जो है छोटे वृत्त के व्यास है, यानी ये जो है ओडी जो है वो छोटे वृत्त का व्यास है। अब सुनिए, यदि ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर, ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। यहाँ पर देख सकते हैं, यानी जो वृत्त बना हुआ है उसका इसने त्रिज्या को बता चुका है। यानी कह सकते हैं कि जो बड़ा वृत्त बना हुआ है ABCD, उसका त्रिज्या कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं कि बड़ा वृत्त का त्रिज्या हो गया 7 सेंटीमीटर। अगर हम ये छोटा वृत्त की बात करें तो ये छोटा वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो ये यहाँ से यहाँ 7, यानी R बराबर हो जाएगा 7/2, क्योंकि इसका ये व्यास हो जाएगा ना, तो यहाँ पर R बराबर 7/2 हो जाएगा। अब सुनिए, बड़ा त्रिज्या 7, छोटा वृत्त की त्रिज्या 7/2। छायांकित भाग का क्षेत्रफल के बारे में सोचेंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम लोग इस तरह से निकालेंगे। ये जो है इसको हम जैसे ही बात करते हैं, अगर एक वृत्त बनाते हैं और इस तरह से जीवा के द्वारा काट लेते हैं, तो छोटा वाला भाग को हम लोग बोलते हैं लघु वृत्तखंड। क्या बोलेंगे? लघु वृत्तखंड। क्या बोलेंगे? लघु वृत्तखंड। तो लेकिन यहाँ पे इस चित्र में 2 लघु वृत्तखंड है, तो हम लिख सकते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल 2 गुने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल प्लस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल होगा ना। यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर यहाँ पे लिखेंगे 2 गुने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, 2 गुने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और प्लस यहाँ पर छोटे वृत्त का क्षेत्रफल लिखेंगे, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। यहाँ पर बता सकते हैं आप 2 गुने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है R² पाई थीटा बटा 360 माइनस 1/2 साइन थीटा, और यहाँ पे प्लस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल पाई R² फॉर्मूला होता है। अब एक बात और समझ लीजिए, इसमें हमने अभी यहाँ पर फॉर्मूला लिखा R² पाई थीटा बटा 360, तो यहाँ पर थीटा का मान क्या होगा, तो सोच सकते हैं वृत्त खींचा गया था, इसको पहले 4 टुकड़ा किया है, यानी यहाँ पर 2 गो व्यास है ना। तो यहाँ पे इस तरह से 4 टुकड़ा इसको कर देंगे, तो केंद्र पर तो 360 डिग्री का कोण बनता है, तो 360 4 भाग में बट जाता है, यानी 360/4। अगर हम काटते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 9 चौका 36, यानी एक कोण का मान आता है 90 डिग्री। तो बता सकते हैं ना कि मेरा थीटा का मान कितना आएगा, 90 डिग्री। बढ़ते हैं आगे, लिखेंगे 2 गुने R का मान, ये बड़ा के लिए ना है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे पाई के मान लिखेंगे 22/7
22/7 गुने थीटा का मान लिखेंगे 90 और बटा 360 -1/2 और साइन 90 डिग्री कोष्ठ बंद करेंगे और आगे बढ़ेंगे प्लस पाई के मान 22/7 लिखेंगे। पाई के मान 22/7 और यहाँ पर त्रिज्या, तो यहाँ पर छोटा वृत्त का त्रिज्या है 7/2, तो लिखेंगे 7/2 गुने 7/2 होगा ना। ये 7 से ये 7 काट लीजिए, इसको से 11 मतलब ये काट लीजिए। अब नहीं कटेंगे, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 9 चौका 36, 0 से 0 खत्म हो जाता है, एक इसका आधा हो जाता है, इसका आधा हो जाता है 2 और इसका आधा होता है 11। बढ़ते हैं आगे। लिखेंगे 2 गुने 7 गुने 7 7 49 और यहाँ पे लिखेंगे 11/7 दूना 14 -1/2 और साइन 90 का मान होता है 1 कोष्ठ बंद प्लस 11 7 77 बट्टा हो जाएगा 2, 77/2। आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ पे 49 गुने 2 जब करेंगे तो 98 हो जाएगा और यहाँ पे 11/14 -1/2, इससे यहाँ पे गुना करेंगे तो 1 होगा प्लस 77/2 हो जाएगा। आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे, इसको अंदर अंदर एलसीएम ले सकते हैं और नहीं तो इससे यहाँ पर ला करके एकाएकी काट सकते हैं। अब सुनिए, यहाँ पे 98 है तो 98 लिखेंगे यानी 98 और यहाँ पे ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 14 हो जाएगा एलसीएम। अब एक मरतबा भागा देगा यानी 11 माइनस 2 7 14, 7 मरतबा ना तो 7 में 1 से गुना होगा यानी 7 कोष्ठ बंद प्लस 77/2। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 98 गुने, अगर इसको से घटा लेंगे तो बचेगा 4/14 प्लस 77/2। आगे जैसे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 64 से 98 यानी 7 मतलब कट जाता है तो 7 चौका 28 प्लस यहाँ पे 77/2। इच्छा है तो एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम अगर लेंगे तो यहाँ पर इसका एलसीएम आएगा 2। जैसे 2 एलसीएम आता है तो ये 2 मरतना 28 दूनी 56 यानी 56 प्लस 77 जोड़ लेंगे 7 6 13 के 3, 1 बचा 7 5 12 1 13/2। जब इसे काट देंगे तो होगा 66.5 यानी 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। जिसका आंसर आया छायांकित भाग का 66.5। क्वेश्चन नंबर 10वां कहता है जिसमें एक समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1732.05 है यानी सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर, यानी प्रत्येक शीर्ष को क्या कर दिया केंद्र मानकर, त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर, यानी त्रिभुज के भुजा जो है उसके आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर, यानी यहाँ से यहाँ तक क्या ले लिया त्रिज्या ले लिया, त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है। छायांकित भाग को क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। यहाँ पे बता सकते हैं
ये जो ये केंद्र मान करके इस तरह से काट लेता है, ये केंद्र मान करके यहाँ से काटता है, और ये केंद्र मान करके यहाँ से काटता है, तो ये सब एरिया तो काट लिया, यहाँ तक जो बचा इसी को हम लोग बोलते हैं छायांकित भाग बोलेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दिया गया है, लिखेंगे दिया गया है, एक चीज दिया है जिसका नाम है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल कितना दिया है, तो वो लिखा है 1732.05 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है इतना, तो हमने इसी बराबर फॉर्मूला लगाएगा। अब इसी बराबर फॉर्मूला लगाएगा, उसको से निकल जाएगा यहाँ पे त्रिज्या, यानी पहले तो भुजा निकलेगा, अगर उसको हमने आधा करेंगे तो वृत्त की त्रिज्या निकल जाएगी। और एक इम्पोर्टेंट बात और बता दे, पाई का मान 22/7 न प्रयोग करके यहाँ पे दिया है 3.14, और यहाँ पे √3 का जो मान भरने का आता है वह है √3 1.73205, इतना मानना है। तो यहाँ पे पाई का मान और √3 का मान भी दे रखा है। तो हमने त्रिभुज का भुजा निकालने के लिए यही फॉर्मूला लगाएंगे, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला होता है यानी समबाहु त्रिभुज, तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। यहाँ पर मान जो है वो लिख देंगे, क्योंकि क्षेत्रफल है ना, तो क्षेत्रफल के सामने क्षेत्रफल का मान रख देंगे, यानी यहाँ पे 1732.05 बराबर √3 का मान दे रखा है 1.73205/4 इंटू यहाँ पर भुजा के स्क्वायर, यानी हम कह सकते हैं भुजा स्क्वायर। इच्छा तो ये भी मान सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिए। आप यहाँ पे क्या करेंगे ना कि इसको उड़ा देंगे, दशमलव क्या करेंगे, उड़ा देंगे। दशमलव उड़ेगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पर उड़ाएंगे 1 2 3 4 5, यानी 4 पे 5 0 आ जाएंगे। अब इसे इसके साथ अगर संबंध देखा जाए तो भुजा स्क्वायर इन दोनों के बीच का संबंध है गुना का। जैसे ही ये बराबर की पट्टी लाएंगे तो हो जाएगा भागा में, यानी इस तरह से होगा। लिखेंगे 1732.05/10 और बट्टा, इसको भी पट्टी लाएंगे ना, तो यहाँ पर 1732.05/4 पे 1 2 3 4 5 0 हो जाएंगे, बराबर हो जाएगा भुजा स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे इसको पलट देंगे। जब पलटेंगे तो लिखाएगा 1732.05/10, और जो नीचे है वो कहाँ भागेगा, ऊपर, यानी 4 पर 5 0 होंगे, बट्टा 1732.05। इससे ये खत्म हुआ, बराबर तो लिख सकते हैं भुजा स्क्वायर, और 1 0 से 1 0। ठीक, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर सोचिए कि यहाँ पे जो लिखा है भुजा स्क्वायर, अगर हम स्क्वायर उड़ाएंगे तो पट्टी रूट आएगा, यानी रूट, इसको 4 पे 4 0 बच रखा है, बराबर यहाँ पर भुजा हो जाएगा, होगा ना, क्योंकि जैसे ही स्क्वायर उड़ाएंगे ना बराबर के ऊपर से, तो ये साइड रूट चढ़ जाएगा। अब यानी बता सकते हैं कि 40,000 का वर्गमूल हो जाएगा
200। तो 200 बराबर हो जाएगा भुजा, 200 बराबर भुजा। आप बता सकते हैं कि यहाँ से यहाँ यानी ए बी जो भुजा हुआ ये हो गया 200। तो जब 200 सेंटीमीटर होता है तो बता सकते हैं कि इसको आधे त्रिज्या होगा ना, यानी कह सकते हैं कि जो वृत्त का त्रिज्या होगा वो होगा 100 सेंटीमीटर। क्या होगा? 100 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल माइनस 3 गुने त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। यानी जो त्रिभुज है ABCD उसको में से 3 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटा लेंगे, जो शेष बचेगा वही बचेगा छायांकित भाग। तो लिख सकते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। और इसको क्या करेंगे? माइनस 3 गुने त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिभुज में से त्रिज्या खंड निकाल लीजिए, माइनस 3 गुने त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना है? इतना है ना, तो लिखेंगे 1732.05 माइनस 3 गुने त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। यहाँ पे त्रिज्या के मान तो हमने बता दिया कि आया 100 सेंटीमीटर, लेकिन थीटा के मान के बारे में है। समबाहु त्रिभुज न है, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण का मान कितना होता है? 60 डिग्री का होता है, इसलिए हम 60 ही भरेंगे। यानी 1732.05 माइनस 3 गुने 3.14 गुने त्रिज्या का मान होगा 100 गुने थीटा का मान 60/360। इच्छा है तो उड़ा भी सकते हैं। यहाँ से अगर उड़ाएंगे तो यहाँ पे डबल जीरो और आ जाएगा, है ना। आप काट सकते हैं 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। उसके बाद 6 6 6 36 और 3 दूना 6, और इसको से अगर 2 से काटिएगा 100 को तो 50 आ जाएगा। यानी आगे बढ़ेंगे तो 17 32 0.5 माइनस इसमें 5 चौका 20 के 0, 5 और 2 7, और यहाँ पे 5 तिया 15, और यहाँ पे 1 0 है तो इसको बढ़ा दीजिए 0। यदि इसमें से ये घटाइएगा तो 16 20.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हुए हैं। ये जो वर्गाकार रुमाल हुआ उस पे 9 गो डिजाइन इस तरह से बना हुआ है, जिसमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर सोच सकते हैं कि मान लेते हैं कि एक वृत्त है, ये सब का त्रिज्या कितना है? 7 सेंटीमीटर है। रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। रुमाल का शेष भाग का क्षेत्रफल बताना है। आप बता सकते हैं कि यहाँ पर ये जो वृत्त हुआ प्रत्येक की त्रिज्या 7 है, इसका व्यास क्या होगा? 7 दूना 14, यानी यहाँ से यहाँ 14, यहाँ से यहाँ भी 14, यहाँ से यहाँ भी 14। तो हम कह सकते हैं कि यह जब वृत्त जो व्यास 14 14 निकाल लिए
तो टोटल जो रुमाल का अगर हम भुजा की बात करें तो 42 यानी 42 सेंटीमीटर आ रहा। यह भी 42 होगा। बर का भुजा कितना हो गया 42। तो हम कह सकते हैं कि दिया गया है यहाँ पे वर्ग का भुजा बराबर 42 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या की बात करें तो वह हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। कहा है जो रुमाल का ये तो डिजाइन 9 गो है, शेष भाग का क्षेत्र बताना है। यानी ये जो शेष भाग है इसका क्षेत्रफल बताना है कि ये सब कितना क्षेत्र है जहाँ पे डिजाइन नहीं बना हुआ है। यानी शेष भाग का क्षेत्रफल ये सब कुछ दिया है ना, ये सब शेष भाग है इसी का क्षेत्रफल। तो शेष भाग का हम कह सकते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 9 गुना डिजाइन का क्षेत्रफल। यानी वर्ग का क्षेत्रफल में से 9 डिजाइन का क्षेत्रफल क्या करेंगे घटा लेंगे, शेष भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो लिखेंगे शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर रुमाल का क्षेत्रफल, रुमाल यानी वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 9 गुने वृत्त का क्षेत्रफल। बता सकते हैं रुमाल यानी वर्ग का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर माइनस 9 गुने वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पे जो वर्ग का किनारा दिया गया है 42, तो यहाँ पे 42 का स्क्वायर माइनस 9 गुने पाई का मान 22/7 गुने आर का मान जो होगा 7 गुने 7 होगा ना। ये 7 से 7 खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे 42 का अगर हम वर्ग करेंगे, यहाँ पे 42 का वर्ग करेंगे तो 1764 माइनस 22/98 से 198, उसमें 7 से गुणा करेंगे 756 के यहाँ पे 6 हो जाएगा, ये 5 और 9 7 63 और 63 5 हो जाएगा 68, 68 का हो जाएगा 8, यहाँ बचा 6 और 7 से 13, यानी यहाँ पे 1386 आएगा। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 378 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होगा।